वैचारिक दृष्टिकोण से जो सिद्धांत बता रहे हैं, यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन का मुद्दा है। हाँ। और पलायन पर और शिक्षा पर, हाँ। और यहाँ पर रोजगार को लेकर प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं, उनका बात हम लोगों के दिल में एकदम बैठ रहा है। में कितना दवा में हमारे कार्ड से कितना पैसा निकला, बस उसको ये पता है कि पैसा लगा देंगे, कार्ड लगा देंगे और इस पर हमारा दवा होगा। वो बेचारा कार्ड दिया, भर्ती हो गया, तनी मनी दवाई हुआ और कार्ड से पैसा नहीं हो गया। अब बताइए इस भ्रष्टाचार का कोई ठिकाना है? 5 लाख रुपया का कार्ड है और उस गरीब को पता नहीं है कि हमारे कार्ड में से 5 लाख रुपया किस रोग में गया, कौन कौन सा दवा उसमें चला। 5 लाख रुपया तनका होता है? उसमें गवर्नमेंट ने आपको दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ही उसको ऐसा व्यवस्था बनाया कि बाईपास से ले लिया। पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार का बात कर रहे हैं। भिकमांगा को अगर आप 100 रुपया दीजिएगा वो अच्छा होगा कि उस भिकमांगा को आप कोई रोजगार दे दीजिए, वो अच्छा है। तो अभी परिवार लाभ हमारे ही गांव का प्रशांत किशोर अभी परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, वो सब बनवाए, वो तो बनवाना ही होगा। गवर्नमेंट एक बार में सबको रोजगार भी नहीं न देगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आप यहाँ पे लोगों से हम समस्या का रूबरू कराते हैं। लोगों की समस्या क्या है। भभुआ विधानसभा के एक क्षेत्र गांव में हम उपस्थित हैं, जो कि इन पहले पूछते हैं कि ये गांव का नाम क्या है। गांव का नाम सिसवार है। तो आपको यहाँ पे छोटी मोटी समस्या भी हो रही है सिसवार में? बहुत समस्या है। क्या समस्या है? समस्या में तो रोड सही नहीं है। पानी का बहुत बहाव ज़्यादा है, तो उसका कोई तोड़ फोड़ है जहाँ वो बन नहीं रहा है। बहुत समस्या है, लाइन सही नहीं रह रहा है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? वोट हम जिसको इच्छा हमारा है उसको देंगे। फिर भी किसको देना चाहिए? हमें तो नहीं बता सकते। अच्छा, ये आप नहीं बता देंगे। बाकी और लोग से हम एक लोग से हम पूछते चलेंगे कि आप अगर किसको वोट देंगे और किसकी सरकार इस बार बनाएंगे। विचारधारा के आधार पर सोचा जाएगा तो हम लोग तो प्रशांत किशोर को ही वैचारिक दृष्टिकोण से पूर्ण समर्थन। अच्छा। इसलिए कि उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और साफ है। और पार्टियों को हम लोग देख लिए, 15 साल उनको और 15 साल उनको देख लिए सत्ता देके, कोई उसमें रस मिला नहीं। अब एक बार रोटी पलटने पर ही रोटी बढ़िया बनेगा, नहीं तो रोटी अब जल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले भी नेता लोग आए थे और इस तरह का जो बातें बता रहे थे, तो क्या उस पर खरा उतरे? नहीं, कोई खरा नहीं। तो आपको इस बात से कैसे सहमति हो पाएगा कि इस बार भी ये जो प्रशांत किशोर जी आए हैं तो अपने बात पे खरा उतरेंगे? वैचारिक दृष्टिकोण से जो सिद्धांत बता रहे हैं, यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन का मुद्दा है। और पलायन पर और शिक्षा पर, और यहाँ पर रोजगार को लेकर प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं, उनका बात हम लोगों के दिल में एकदम बैठ रहा है। और हम लोग के साथ तो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग तो बूढ़े हो गए, परंतु आने वाली जो नई पीढ़ी है उसे दिल्ली और उड़ीसा और बम्बई न जाना पड़े, हमारे ही यहाँ 10-5 किलोमीटर के रेंज में रोजगार मिल जाए, कमाने खाने का व्यवस्था मिल जाए। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लोग यहीं रहें, खाएं और अच्छा शिक्षा। अब हमारे यहाँ के लड़के दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं, इलाहाबाद पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ से पैसा का भी पलायन होता है और प्रतिभा का भी पलायन होता है। तो प्रतिभा और पैसा का जो पलायन है, इसके ही तो खिलाफ में प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बिहार को हमें इस तरह का बना देना है कि बम्बई से लोग आए, गुजरात से लोग यहाँ पर रोजगार करने आए। और बताइए, जो यहाँ के लोकल नेता जो हैं वो नेतागिरी न करके वो लोग अपना व्यापार बना लिए हैं, अपना व्यवसाय बना लिए हैं, जीविकोपार्जन का साधन बना लिए हैं। अच्छा। क्योंकि कोई उनके पास आधार है नहीं, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि कोई एगो पद मिल जाए, विधायक बन जाए, मुखिया बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, न कोई सिद्धांत है और न कोई विचार है, बस हमको एगो पद दे दीजिए, अब कि हमको जिता दीजिए। क्यों जिता दें आपको? आप क्या करना चाहते हैं? उनसे अगर पूछा जाता है तो लोग अपना कोई विचार भी नहीं बता पाते हैं। कहते हैं कि हम लोहिया के विचार का हैं, हम समाजवादी हैं। हम पूछा जाता है कि लोहिया का क्या सिद्धांत था, तो उसका भी जवाब उन लोगों के पास, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी स्तर का नहीं है। जो प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी और फलान ढकान का मुद्दा उठा रहे हैं कि 2 नंबर का डिग्री और 2 नंबर का पढ़ाई और 2 नंबर का बात,
जनता को परगलाने का काम खाली लोग अच्छा, कर रहे हैं। समाजवादी का जो बात करते हैं आपके विधायक जी, तो ये क्या समाजवादी के विधायक पे खड़ा उतरे हैं कभी? ना समाजवाद वो लोग जानबे नहीं करता है कि समाजवाद होता क्या है। जो प्रशांत किशोर ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूछा था कि केवल तेजस्वी ही बता दें कि समाजवाद किसे कहते हैं। अगर समाजवाद की परिभाषा बता देंगे तो हम तेजस्वी का हम अपना पास सिलेंडर करके तेजस्वी में हम जो है अपना विलय कर लेंगे। ये बात बहुत अच्छा लग रहा है। तेजस्वी उसका जवाब दें। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आपको बात करने से लग रहा होगा कि हम लोग प्रशांत किशोर के पार्टी में हैं। ऐसा बात नहीं है। प्रशांत किशोर को तो अभी पार्टी को जन्म लिए मात्र साल भर 6 महीना हुआ है, तो हम उनके पार्टी से हो नहीं सकते हैं। हम पहले से किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। परंतु वो जो मुद्दा बना रहे हैं, उस मुद्दा को हम लोग देख रहे हैं कि वो ठोस जमीन है, उस पर खड़ा होंगे तो हमारा कुछ अस्तित्व बचेगा। और ये लोग तो ऐसा फिसलन वाला जमीन बना दिए, पता नहीं चलता आप खड़ा होंगे और आपका जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक कहावत है, आइए ना हमारा बिहार में, तो हम बोलते हैं आइए ना हमारा गांव में। बाकी और लोगों से हम चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं कि इस बार किसको आप वोट देना चाहेंगे, इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? वोट जिसको मर्जी होगा उसको देंगे। अच्छा, तो मर्जी, आपका विचारधारा क्या है, किस पे आप वोट देंगे, किस? अभी विचारधारा मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। आप चाचा आप बताइए कि किसको वोट देना चाहेंगे, बोला 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 किसको वोट देंगे इस बार, किसको जिताना चाहेंगे? हमको अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। अच्छा। कोई पार्टी से कोई भी आएगा, लेकिन हमको कोई इमेज नहीं है कि अरे आपके बच्चे होंगे तो अपने बच्चे के लिए तो वोट दीजिएगा ना कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। जो नहीं आप बताइए, आप मतलब इस बार अगर किसी को आप चुनेंगे तो क्या मुद्दा देखकर चुनेंगे, व्यक्ति देखकर चुनेंगे, या कि जात देखकर, जात विवाद देखकर? कोई अच्छा व्यक्ति होगा उसी को वोट दिया जाएगा। जिसको मैंने समाज के लिए सेवा करेंगे उन्हीं को चुनेंगे। एक बार चुन के हम लोग देख लिए हैं, हम अपने होश में 2 बार विधायक 3 बार बन गए और तीनों बार वैसे ही बने। एक ही विधायक हम लोग के पीरियड में बने, प्रमोद सिंह, वो कुछ किए, जनता जो समझे इधर, और तो कोई नहीं आया। और यहाँ का स्कूल व्यवस्था कैसा है? स्कूल व्यवस्था खराब है। खराब है। पढ़ाई लिखाई होता है बाबू उसमें? नहीं होता है, लड़का सब पहले ही भाग जाता है। अच्छा, पढ़ने जाते हो उसमें? नहीं, हम पढ़ने नहीं जाते, हम प्राइवेट में पढ़ते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होता है, तो बच्चा कहाँ से जाएगा पढ़ने? नहीं, उसमें जाता ही नहीं है, सब पहले ही भाग जाता है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? हम 4th में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? राजेंद्र विद्यालय। तो आपके ये जो आप जिनको चुनना चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद कर, प्राइवेट स्कूल बंद करवाएंगे आने वाले समय? नहीं, प्राइवेट स्कूल बंद कराने की बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रहे हैं। बात को डाइवर्ट नहीं करना है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ कर देखा जाए। वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा जो है ऐसा दिया जाए जो रोजगार उन्मुख हो। लोग शिक्षा लें तो उनको उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकें। अब ऐसा नहीं है कि हम BA किए हैं, MA कर लिए, BTech कर लिए, B.Ed कर लिए और जाके पटना में लाठी से मरा रहे हैं मास्टर लोग हैं। कौन सी का हड़ताल भाई? जब पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे हाथ में कोई खटिया भी नहीं आता है तो नहीं, घास गढ़ने आता है तो नहीं, जब कोई नो लूरे नहीं है तो पढ़ाई कौन काम है? आप अपना गाय भैंस भी नहीं, आज ग्रामीण क्षेत्र का जो अपना स्वरोजगार था उसको एकदम इन लोगों नेता लोगों ने तोड़ दिया। आज देखिए किसान का स्थिति ऐसा हो गया कि प्रत्येक किसान दूध खरीद के खा रहा है, किसान सब्जी खरीद के खा रहा है। नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया था फर्स्ट चांस में, उस मुद्दा कंप्लीट किया, रोड और रास्ता बढ़िया हो गया, बिजली का भी व्यवस्था बढ़िया हुआ। परंतु एक ही चीज को दिखा कर कितना दिन तक चलिएगा, उससे आगे बढ़िए। आपने रोड बनवाया, इसके लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद है। आपने हमको बिजली दिया, इसके लिए आपको 100 बार धन्यवाद है। परंतु उस मुद्दा को बंद करिए। अब नया मुद्दा को, हमारे जो नया समस्या है, हमारे बच्चे बेकार हो रहे हैं, हमारे यहाँ चिकित्सा का कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस आदमी को अगर रोग हो जा रहा है तो ये कौन कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड,
ये भ्रष्टाचार का आकंठ डूबा हुआ कार्ड है। आप उसमें लेके जाइए, आपको इतना सारा लगा के दवाई सब पैसा का तो नहीं। हमारे यहाँ का एक हरिजन भाई हमारा गया था, छोटा मोटा रोग में उसका सारा पैसा उसको पता भी नहीं लगा कि किस रोग में कितना दवा में हमारे कार्ड से कितना पैसा निकला। बस उसको ये पता है कि पैसा लगा देंगे, कार्ड लगा देंगे और इस पर हमारा दवा होगा। वो बेचारा कार्ड दिया, भर्ती हो गया, तनी मनी दवाई हुआ और कार्ड से पैसा नहीं हो गया। अब बताइए इस भ्रष्टाचार का कोई ठिकान है? 5 लाख रुपया का कार्ड है और उस गरीब को पता नहीं है कि हमारे कार्ड में से 5 लाख रुपया किस रोग में गया, कौन कौन सा दवा उसमें चला। 5 लाख रुपया तनका होता है? उसमें गवर्नमेंट ने आपको दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ही उसको ऐसा व्यवस्था बनाया कि बाईपास से ले लिया। तो गवर्नमेंट उस पर विचार करे कि हमने जो चीज़ दिया है आपको, है ना, उस चीज़ को माने कोई लूट ना पाए, आपके अधिकार का कोई हनन न करे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री अभी 10 रुपया देने के लिए बात बोले हैं महिलाओं को। जी नहीं, पैसा देकर आप लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। नहीं, प्रलोभन तो आप दे ही रहे हैं। पैसा देकर अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, प्रशांत किशोर यही तो बात कर रहे हैं, वो पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार का बात कर रहे हैं। भिकमांगा को अगर आप 100 रुपया दीजिएगा वो अच्छा होगा कि उस भिकमांगा को आप कोई रोजगार दे दीजिए, वो अच्छा है। तो अभी परिवार लाभ हमारे ही गाँव का प्रशांत किशोर अभी परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। वो सब बनवाए, वो तो बनवाना ही होगा। गवर्नमेंट एक बार में सबको रोजगार भी नहीं न देगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेन चीज है कि हमारा जो समस्या है बेरोजगारी, हमें वहाँ से अशिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 मुद्दा पर आप बात करिए। इससे आप भागिए मत। और ये 3 मुद्दा हमारे यहाँ एकदम बैठ गया है। चिकित्सा के नाम पर त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। जिसको रोग हो जा रहा है उसका खेत रेहन धरा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। आज जिसको पढ़ाई, जिसके घर में 4 लड़के हो गए, उसका पता चला कि समझिए कि उस परिवार का एकदम बेड़ा करके है। चलिए, तमाम लोगों से और भी तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से हम रिव्यू लेते हैं। क्या इनका रिव्यू है इस बार किसकी सरकार? इसकी बार इसको तो हम बता नहीं सकते कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो चर्चा में आएंगे, जिसका बैलेंस होगा तो उसके प्रति देखा जाएगा, लेकिन उसी मुद्दे पर देखा जाएगा। जबकि मतलब हमारे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए मतलब उस चीज़ को मतलब परिपूर्ण विभाग से मतलब वो देखें और उसको समझे कि नहीं, मतलब पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है, उस समस्याओं को समझे। अभी आप मतलब गुरु जी से बात जो किए कि जीविका को मतलब 10,000 रुपये मतलब दिया जा रहा है, तो सरकार जब 10,000 दे तो हर मंथली औरतों को दे, और नहीं तो मतलब हाँ ये प्रलोभन दे करके मतलब कि हमें 1 महीना में दे रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम मुद्दे आ जाती हैं और मतलब प्रलोभन दे करके आप अभी को मूर्ख बनाया जाता है। तो ये चीज़ें ना हो। हाँ, बिल्कुल, इन्होंने सही बात बोली है कि आखिर 5 साल पहले भी देना चाहिए, अभी क्यों दे रहे हैं? अभी एक प्रोपेगेंडा है जितने का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये जितने वाली जो मुद्दा है ना, इसको हम प्रलोभन दे करके पब्लिक को मतलब अपने तरफ आकर्षण कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जी का मतलब जो 6 मुद्दा है, वो अपनी जगह पर, उनकी भी बात में मैं सहमति देता हूँ कि अगर इस तरीके से जो नेता पहले से जीते हुए हैं या सत्ता में हैं, तो उस सत्ता को मतलब सही ढंग से सुचारू रूप से चालू करें। अभी बात हुई चिकित्सा की, आयुष्मान कार्ड की, तो ये मैं वाकई दावे के साथ कहता हूँ कि ये कार्ड लेकर के कहीं भी जाइए तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि मतलब ये आपको ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, पर जो मेडिकल से आप दवाई लेंगे वो आप प्राइवेट, आप उसको पैसे चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात कि हर जगह ये लागू नहीं है, तो सरकार क्यों देती है अच्छा, दूसरी बात ये है कि उस चीज़ को आम पब्लिक जानती भी नहीं है कि मतलब क्या है उसमें। आयुष्मान कार्ड में कितने से कितने तक का ट्रीटमेंट है, उसमें क्या प्रावधान है, ये पब्लिक भी नहीं जानती। और वो आयुष्मान कार्ड जाता है 2 मिनट में पैसे ख़त्म हो जाता है उसका, और अलग से एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है। हर हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है। हाँ, हर हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। तो क्यों, जब लागू है तो क्यों ऐसे मतलब बात किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात, लागू है तो ऐसा होना चाहिए कि हर बिहार राज्य में हर जगह वो उपलब्ध होना चाहिए। इसी तरह तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े एक न्यूज़ 24 और हम मुद्दे उठाते रहेंगे, आप लोग की समस्या उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।